ये देखिए, हम्म, ये चुनाव प्रशांत किशोर का चुनाव है। भले हम्म, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत असर वाले इलाके का चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र का चुनाव है, लेकिन ये चुनाव प्रशांत किशोर का है। हम्म, किसी भी उम्मीदवार से ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की होगी। इस चुनाव को उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। और अब हम्म, तो ये कहने में कोई हिचक नहीं है ज्ञानेश्वर जी की जानबूझ करके बांकीपुर के चुनाव में प्रशांत किशोर को तैयारियों के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिले, इसलिए आनंद हम्म, फानन में इस चुनाव की घोषणा की गई है। जी, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि हम्म, देश के दसों विधानसभा सीटें खाली हैं, आप उनका बाई इलेक्शन कराने के पहले 3 सीट चुन करके बाई इलेक्शन कराएं। देखिए, हम्म, ये बांकीपुर की सीट खाली हुई है 30 अप्रैल को, जी, जिस दिन नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया। 15 अप्रैल को उनको और इनको सब नीतीश कुमार सबको राज्यसभा का सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद 14 दिन के बाद जो उन्होंने इस्तीफा अपना दिया था, वो जाकर के उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंपा। हम्म, तो 28 से 30 के बीच में अप्रैल में खाली हुई है सीट ये। उसके बाद 6 महीने का समय होता है। हम्म, मई जून बीता है, उसके बाद आपका अनाउंसमेंट हो गया। और हम्म, मई में खाली हुई है नंदीग्राम की सीट, जो बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी की थी। उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी, नंदीग्राम खाली कर दी। इसी तरह हुमायूं हम्म, कबीर की एक सीट खाली हुई है मई में। हम्म, थलापति विजय की सीट खाली हुई है मई में। वहां से अन्ना डीएमके के 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। मतलब तमिलनाडु में 7 सीटें खाली हैं जिन पर बाई हम्म, इलेक्शन होना है। लेकिन जी, बाई इलेक्शन कराना है बांकीपुर, दतिया हम्म, और एक और गुजरात की मंजलपुर या मुंजलपुर सीट एक और है, जिसका जहां उपचुनाव अनाउंस हुआ है। हम्म, जानकार लोगों का कहना है ज्ञानेश्वर जी की वो दोनों तो कर दिया गया, क्योंकि खाली बांकीपुर कराते तो ज्यादा फोकस हो जाता, तो वो हम्म, कराया गया। तो इसका मतलब कि बीजेपी में इस बात को लेकर के चिंता थी, उनको अंदर खाने ये सूचना मिल गई थी कि प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बांकीपुर लड़ेंगे। वो जी, अपनी तैयारी कर लें, अपना संगठन वहां बहुत मजबूत कर लें, अपना जो नैरेटिव वहां सेट कर दें। इसमें इसका समय उनको नहीं देना चाहिए है। इसलिए हम्म, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव करा रही। ये अपने आप में एक मोरल विक्ट्री है प्रशांत किशोर की और जनसुराज पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जी, लड़ेगी, वो सब उस पर हम लोग आते हैं, लेकिन ये एक मोरल विक्ट्री है कि हम्म, बीजेपी को मजबूर होना पड़ा। देखिए, चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। हम जब कह रहे हैं हम्म, कि बीजेपी को, लोग कहेंगे कि भाई चुनाव आयोग ने की, लेकिन अब आपको कोई बिल्कुल, फर्क दिखता है क्या आजकल चुनाव आयोग में और बीजेपी में? जी, हमको तो ज्यादा फर्क दिखता नहीं है कि चुनाव आयोग वही हम्म, करता है जो सत्तारूढ़ दल को सूट करता है, जिस हिसाब हम्म, से चीजें हो रही हैं। तो ये आनंद फानन में चुनाव आयोग ने वहां चुनाव की घोषणा कर दी है। ये एक मोरल विक्ट्री है प्रशांत किशोर की। उसके बाद जो उन्होंने वो, अब देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव उनको समर्थन देते हैं तो उनके उसके क्या नुकसान है, अगर नहीं देते हम्म, हैं तो क्या नुकसान है। तो अब तो बिल्कुल, उन्होंने, अब उनकी पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि हम देंगे। तो इसलिए हम्म, अब नहीं देंगे वाले नुकसान को हम लोग छोड़ दें, कैंडिडेट देंगे उसका क्या उनको नुकसान होगा, हम लोग इस पर पहले बात करते हैं। बिल्कुल, कैंडिडेट देने का सबसे पहला नुकसान तो उनको ये होगा कि वो तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। हम्म, तो अब इस बात के लिए जो मुख्य विपक्षी दल है, क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि वो तीसरे स्थान पर चला जाए? और हम्म, तीसरे स्थान पर आप चले जाइएगा और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मुख्य विपक्ष जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर को मान लिया जाएगा, तो उसका बिहार की राजनीति पर और विपक्ष की राजनीति पर क्या असर होगा, या ये क्या आरजेडी ने इसका एनालिसिस किया है? ये करना हम्म, चाहिए है, क्योंकि आप जब जैसे ही तीसरे नंबर पर जाएंगे, और ये तय मानिए ज्ञानेश्वर जी की डिस्टेंट थर्ड होंगे। मतलब ऐसा नहीं है हम्म, कि कोई कम का अंतर होने जा रहा है प्रशांत किशोर के और उनके वोट में। और ऐसा क्यों जी, होगा वो भी हम लोग बताएंगे, चूंकि एक कास्ट का आंकड़ा प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया है और हमने हम्म, फिर उसको वेरीफाई कर लिया है, जो एकदम परफेक्ट है वो आंकड़ा, उसमें कोई गलती नहीं है। तो हम्म, तो जैसे ही आप कैंडिडेट चुनाव लड़ने आएंगे, आरजेडी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी, जनसुराज पार्टी और राजद का चुनाव होगा, वैसे ही राजद तीसरे स्थान पर चली जाएगी, डिस्टेंट थर्ड। और जी, हमको जहां तक लग रहा है ज्ञानेश्वर जी, चुनाव का नतीजा जो हो हम लोग अभी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को एडवांटेज है, लेकिन हम्म, बीजेपी और जनसुराज पार्टी में ज्यादा का अंतर नहीं रहने जा रहा है। जिस तरह से हम्म, पहले का अंतर होता था कि 50,000 वोट से 52,000 वोट से बीजेपी जीत रही है, वो नहीं होने जा रहा है। हम्म, उस जो सीमा है 50,000 से 60,000 70,000 वोट लेने की, वो सीमा हम्म, प्रशांत किशोर पार करेंगे। प्रशांत किशोर वहां बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। तो आरजेडी जी, को पहला नुकसान तो ये है। दूसरा, आरजेडी को नुकसान होगा धारणा के स्तर पर। अगर हम्म, कांग्रेस पार्टी समर्थन कर देती है जनसुराज पार्टी का, तो अपोजिशन की जो दूरी है, अपोजिशन में जो विभाजन है, इंडिया हम्म, ब्लॉक की जो दूरी और कांग्रेस आरजेडी की दूरी, जो आप ही ने बताया यहाँ, जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया कि दिल्ली में चर्चा है और ये ठीक चर्चा है कि कांग्रेस आरजेडी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच की दूरी और बढ़ गई है, उसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब यहां तक नहीं बिल्कुल, किया जा रहा है ज्ञानेश्वर जी की राहुल गांधी आएंगे तो पटना में तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे। जी, मतलब ये तो ऐसा ऐसा राहुल गांधी आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव तो नहीं रहेंगे। रहते अगर तो अच्छा ही नहीं होता रहेंगे, ना। नहीं एक रहेंगे, समय तो दोनों साथ में 15-16 दिन घूमे
और ऐसे युवा दो बिहार के मतलब बिहार के दो युवा उसमें मतलब कहा जाता कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, दोनों उनको राहुल गांधी के साथ, तो कोई नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे और कांग्रेस सपोर्ट करेगी। तो कांग्रेस जो है वो अपोजिशन, मेन अपोजिशन है। तो मेन अपोजिशन का नेता, मेन अपोजिशन अगर प्रशांत किशोर को सपोर्ट करे तो वैसे भी अपोजिशन के अलाइनमेंट में आरजेडी के आइसोलेट होने का खतरा बढ़ जाएगा। आरजेडी के आइसोलेट, उसको आपका आइसोलेशन हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे। तो ये दो खतरे हमको अभी तत्काल दिख रहे हैं कि अपोजिशन के खेल में आप जैसे ही अलग अलग थलग होंगे, वैसे ही जो अपोजिशन का वोट आधार है उसमें भी आरजेडी को लेकर के संदेह बढ़ेगा। ये माना जाएगा जिसका जिक्र आपने किया, चाहे मुसलमान हो या यादव हो या दलित हो या दूसरा जो भी कास्ट अभी इस समय इंडिया ब्लॉक के साथ है, उसको लगेगा कि बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी सीरियस नहीं है। तो एक तो क्या अपोजिशन अलायंस जो है, जिसके 24 पार्टियों ने 23 पार्टियों और निर्दलीय कपिल सिब्बल ने एसआईआर वाले लेटर पर साइन करके चीफ जस्टिस को भेजा है, तो उन 23 पार्टियों के बीच में आरजेडी की धारणा बदलेगी, जो समर्थक मतदाता समूह है उसमें धारणा बदलेगी, और आप तीसरे नंबर पर चले जाएंगे तो आम बिहार की जनता के बीच में, बिहार की आम जनता के बीच में यह मैसेज जाएगा कि अब आप मुख्य विपक्षी दल नहीं है, मुख्य विपक्षी दल के तौर पर प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। तो ये तीन नुकसान आरजेडी को होने हैं जो हमको स्पष्ट दिख रहे हैं आपका कैंडिडेट देते ही।